बच्चों तो डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। डेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। टुडे वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा था कि डिटरमिनेंट चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ही था। सिर्फ बोर्ड्स पे आने के लिए नहीं, एक्चुअली में भी डिटरमिनेंट का सब भारी भरकम क्वेश्चन निकालने के लिए जितना ज्यादा प्रॉपर्टीज हो। डिटरमिनेंट और डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत बात का बात है। और छोटे क्लास में चलो, अलजेब्रा से चलो 8th 9th क्लास में प्रॉपर्टीज आपको वहां पर भी सिखाया गया था, है ना। कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसका काम क्या होता है, उससे जो लंबा लंबा मल्टीप्लाई होने वाला था वो छोटा हो जाता है, उतना ही तो होता है ना। हर चैप्टर में उतना ही है। तो वैसा ही है डेफिनिट इंटीग्रेशन का भी कुछ क्वेश्चंस काफी लंबा हो सकता है। काफी लंबा हो सकता है का मतलब अभी आपको मेथड ही क्या पता है। अभी आपको परसों के लेक्चर 1 में पढ़ाएगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद भी अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो बहुत लंबा लंबा हो जाता है। तो वैसा क्वेश्चन आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि उतना लंबा लंबा क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। अगर सिर्फ एप्लीकेशन के हिसाब से बात करें फिजिक्स में तो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए, बोर्ड्स, चारों तरह का जो आप एग्जाम देंगे मैथ से रिलेटेड, लंबा सा इंटीग्रेशन किए, उसमें लिमिट लगा करके आंसर लाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन टेक्निक है, मेथड है, एल्गोरिथम है, फॉर्मूला है। इससे हम लोग क्या करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ बहुत लंबा लंबा क्वेश्चंस को शॉर्टकट में बनाने के लिए हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज जानना है। प्रॉपर्टीज जान के चलेंगे तो जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है बनाने इंटीग्रेशन में, जो सीख रहे हो अभी इंडेफिनिट में, डेफिनिट में, वो हो सकता है कि जिस मेथड से बना रहे तो उसमें लंबा हो रहा हो सकता है कि इन प्रॉपर्टी से बनाओ तो आसान हो जाए। तो हमें प्रॉपर्टीज कुछ डेफिनिट इंटीग्रेशन का सीख करके चलना है। 7 प्रॉपर्टी है, वैसे छोटा छोटा अंदर तोड़ोगे तो 12 तरह का हो सकता है, बट 7 है टू बी प्रिसाइज। ठीक है, अब बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो मैं बता रहा था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत भारी भयंकर चैप्टर है। जेई मेंस और एनडीए के एग्जामिनेशन में आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन खोजने पर नहीं मिलेगा। एक आध क्वेश्चन कभी कभी आया, लेकिन बचपन से तो सुने थे कि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन से भर भर के क्वेश्चन आता है। एनडीए के एग्जाम में कम से कम 2-3 सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन से। मेंस एडवांस में 2-3 तो नहीं, एक कंफर्म आना है, बोर्ड्स के एग्जाम में कंफर्म आना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, बोर्ड्स में एक क्वेश्चन, जेई मेंस में एक क्वेश्चन, एनडीए में कम से कम एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा कंफर्मेशन के साथ। बाकी आना नहीं आना बात की बात है। एक्चुअली में इसको पढ़ना ही हम लोगों को इसलिए है कि जो क्वेश्चन हो सकता है बिना प्रॉपर्टी के लंबा 2 पेज में बने, वो हो सकता है प्रॉपर्टी लगाने पर 2 लाइन पर आंसर आ जाए। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसे ही बताया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस बार सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम के सिलेबस हटा दिया उसको, जबकि वो चैंपियन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बोर्ड्स के लिए भी, जेई के लिए भी। ये भी अभी तक तो यही है कि आपके आने वाला है सब तरह के एग्जाम में, अब आगे का पता नहीं, बट हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखना है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग याद करेंगे और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी है जो कि ऑलरेडी हम लोग बिना सीखे हुए भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूज कर चुके हैं। अभी कुछ जो प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे वो आज भले मैथ्स में पहली बार लिखूंगा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में कई बार हो सकता है कि ऑलरेडी आप यूज कर करके आए। ठीक है, तो वी विल राइट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। पहला नंबर प्रॉपर्टी 7 है, 1 2 करके लिखेंगे। पहला नंबर प्रॉपर्टी, इसको एज ए थ्योरम भी लिख सकते हो, बट नाम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन ही है। पहला है a से b fx dx करो, या फिर a से b फंक्शन ऑफ t dt का इंटीग्रेशन करो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। पहला प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, इन लिमिट, लोअर लिमिट a से b fx dx करो, चाहे लोअर लिमिट a से b ft dt का इंटीग्रेशन करो, दोनों का डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम आएगा। कैसे, सबको मालूम है fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ आएगा, वो जो कुछ आएगा उसमें क्या पुट करना है, लिमिट पुट करना है। तो लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। अब ये t का फंक्शन था होगा, बट इसको जब सॉल्व करते हैं ft तो कुछ तो आता, क्वेश्चन अलग था, t का फंक्शन था, सॉल्व कर ले कुछ तो आता, बट जैसे ही कुछ तो आता इसमें फिर लिमिट तो तुमको b से ही पुट करना है। तो फिर फंक्शन ऑफ b
माइनस फंक्शन ऑफ ए ही होता, इसका वैल्यू सेम आ जाता। ए से भी एफ एक्स डी एक्स करो या ए से भी फंक्शन ऑफ टी डी टी करो, डेफिनिट इंटीग्रेशन में उसका वैल्यू जो है वो सेम आएगा। क्लियर है? विदाउट जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करो 1 से 3 या फिर टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो 1 से 3, उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू तो सेम आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, लिखो फटाफट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा जाए। ठीक है, लिख लिए? जल्दी 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 प्रॉपर्टी आज सेटअप हो जाए तो फिर आराम से क्वेश्चन भी बन सकता है। EMI कौन लेने लगा? देखो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी लिखा जाए। सेकंड नंबर फिजिक्स में हम लोग यूज करते चलते कई बार। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कहता है लोअर लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स है, a से b, अगर माइनस साइन को बाहर निकाल दें और लिमिट चेंज कर दें, a से b एफ एक्स डी एक्स कर दें तो दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। अगर इसका मतलब समझे क्या हुआ? क्या हुआ? अगर लिमिट को चेंज कर रहे हो, लिमिट को चेंज तो एक माइनस साइन आगे पीछे कर दोगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगा। करके दिखाना पड़ेगा कि यार कर ही लो। एफ एक्स का इंटीग्रेशन कुछ होता, ये कुछ होता, मैं b से पुट करते तो कितना हो जाता? फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, इधर हो गया, इधर माइनस है। एफ एक्स का इंटीग्रेशन कुछ होता, उसकी जगह a से b पुट करते हैं तो क्या हो जाता? माइनस फंक्शन ऑफ a माइनस फंक्शन ऑफ b, और ये माइनस मैनेज होता है, वो क्या हो जाता? फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। तो वही पुराना लेक्चर है 9 से 12 तक चलता है। मैथ्स में फॉर्मूला प्रूफिंग ठीक है, कॉपी में होना चाहिए, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला प्रूफिंग का नहीं है। आपको किसी तरह से अगर प्रॉपर्टी याद हो तो भी मेरा तुम्हारा काम जो है वो बना हुआ रहेगा। प्रॉपर्टीज याद करने में ज़्यादा फोकस करो। 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, दोनों प्रॉपर्टी में कोई तकलीफ है तो बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलो। दोनों प्रॉपर्टी में कोई तकलीफ चल रहा है तो बोलो भाई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तीसरा वाला भी बढ़िया है। तीसरा वाला का भी इस्तेमाल फिजिक्स में हम लोग अनजाने में करके आए हैं। ठीक है, ये बोल रहा है a से b एफ एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम लोग a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स कर दें तो भी आंसर आ जाएगा a से c बड़ा होना चाहिए, c b से छोटा होना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब अगर 2 से 10 का इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का, तुमसे 2 से 10 नहीं हो रहा है, तुम 2 से 7 का कर दो, 7 से 10 का कर दो और जोड़ दो तो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगा। ठीक है, बशर्ते वही जो नंबर बीच का तोड़े हो वो पहले और तीसरे के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि 2 से 10 में करना तो 2 से -√3 कर रहे हो फिर -√3 से 10 करो तो नहीं होगा। 2 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। प्रूफिंग चाहो तो खुद से एनालाइज कर लो। इसका करोगे तो कितना आएगा? एफ एक्स है ना, ऐसे ही इसका कहानी खत्म। इसका करते हैं, क्या होगा इस एफ एक्स का? c से a, फिर b से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बोलो फंक्शन ऑफ c माइनस फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ c। फंक्शन ऑफ c कट गया, कितना आ गया? फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a। तो यही वाला आ रहा है। तो कभी लगे कि a से b, अगर लोग अबव एवरेज पढ़ने में समझ रहे हैं इन सब का इस्तेमाल कहाँ पर पड़ता है, ऑलरेडी कई बार हम लोग कर चुके हैं। ये जहां पर अलग तरह का फंक्शन, मतलब वही क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, उन सब का जब इंटीग्रेशन करना होता है तो उसमें ऐसे ही लिमिट निकाल निकाल करके काम चलाना पड़ता है। ठीक है, तो सब ख्याल रखना, सारा प्रॉपर्टी याद करके चलना है, सारा प्रॉपर्टी याद करके चलना है। चौथा प्रॉपर्टी देखो भाई, पहला 3 प्रॉपर्टी जो था एक्चुअली में वो ऐसा प्रॉपर्टी था जो कि अगर मैं तुमको नहीं भी बताता तो भी तुम यूज कर लेते। पहला जो 3 प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ा वो तीनों प्रॉपर्टी अगर मैं तुमको नहीं भी बताता तो भी तुम वैसा ही यूज करते।
5 से 7 है, 7 से 5 है, माइनस लगा लेते आंसर आ जाता। 5 से 10 नहीं हो रहा है तो 5 से 7 का करते, 7 से 10 का करते, तुम्हारा आंसर आ ही जाता है। पहला 3 प्रॉपर्टी जो किए हैं वो अंडरस्टूड प्रॉपर्टी था। अंडरस्टूड प्रॉपर्टी का मतलब है वो कोई अगर अलग से कॉपी में नहीं लिखते तो भी वही आता। तो पहला 3 तो ठीक है। अब जो 4, 5, 6, 7 अभी करेंगे सारा क्वेश्चन इन्हीं चारों प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो चौथा नंबर लिखेंगे, सब इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। मेरे बोलने से कोई एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता, बट इसी पर बेस्ड है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, ये कहता है 0 से a fx dx का इंटीग्रेशन हो या फिर 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन हो, ये दोनों सेम आएगा। ये अंडरस्टूड फैक्ट नहीं है। इसके पहले वाला तीनों तो मैं तुमको नहीं भी बताता तो भी तुम बोलते अच्छा ऐसे ही होता है, चलो, बट यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। 0 से a फंक्शन ऑफ x dx करो, चाहे 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx करो, ये दोनों सेम आता है। ये है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन नंबर 4। ठीक है, कोई डाउट? देखते हैं कैसे, तो कैसे क्या क्यों किस लिए अभी यहां वाले से पता चलेगा। इस वाले में परसों आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया गया था, एक बार करते हैं, ध्यान से देखना, बताना भी, पहले अपना भी इनपुट दो। a माइनस एक्स को मान लिए पुट कर दिए t, उस दिन सब्स्टिट्यूशन सिखाया गया था। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया -1, हो गया dt बाई dx, तो इससे dx बराबर हो गया माइनस dt। परसों क्लास में बताया गया था डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो जो लिमिट है वो भी चेंज होगा। करो, देखो इसमें क्वेश्चन a से था, व्हेन x बराबर a, यहां पर a, t बराबर कितना हुआ, t बराबर 0, फिर व्हेन x बराबर 0, यहां पर है ना 0, तो t बराबर कितना हो गया a। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या हो गया बताओ, जहां a था भैया वहां 0 हो गया, जहां 0 था वहां a हो गया। ये फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स के जगह पर t हो गया और dx के जगह पर माइनस dt हो गया। ठीक है, अब इस माइनस को हटाओ, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़े थे प्रॉपर्टी नंबर 2 से, ये माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा a से 0, तो ये माइनस हट करके ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ t dt। अरे आ रहा समझ में कि बाउंस कर रहा है। अब प्रॉपर्टी 1 लगाओ, प्रॉपर्टी 1 क्या था, 0 से f t dt करेंगे या 0 से a fx dx करेंगे, सेम आएगा। यही से स्टार्ट हुआ था, ये देखो यही था, 0 से fx dx जो है वही आ गया आंसर में, 0 से fx dx। इसका मतलब हो गया कि 0 से a fx dx करो, चाहे 0 से फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx करो, दोनों का डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। एरा गेरा नंबर पे नहीं काम करेगा, ये सिर्फ 0 से a पर ही काम करेगा। 0 से fx dx का इंटीग्रेशन हो, चाहे 0 से फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन हो, करने का जरूरत नहीं है, दोनों बराबर होगा। ठीक है, लिखो, ये मेजर है, मतलब सब क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। 5th नंबर देखते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट का ही अगला 5वां नंबर, इसी में 5वां। अब ये 0 से पे तो दिमाग में काम कर रहा होगा कि 0 नहीं होगा तो काम करेगा क्या, ये 100% काम करता है। ये अगर ऐसे a से b हो या b से जो भी लिख लो, अगर ये a से b है फंक्शन ऑफ x dx, तो ये भी a से b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, वही चीज हो गया। जैसे 0 से a था तो 0 प्लस a माइनस एक्स, तो 0 नहीं होगा, अगर a से b भी होगा तो a प्लस b माइनस एक्स dx पर भी ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो काम करेगा। कई किताब में सीधा यही वाला दिया हुआ, इसी में 0 से a वाला बता दिया गया, अंडरस्टूड है। ठीक है, हम लोग ये करके देखेंगे, वैसे खुद से करके देखो, मैं तो बोल ही रहा हूं बराबर आएगा, बट खुद से करके देख लो, इसमें भी वही हिसाब किताब लगेगा। क्या, a प्लस b माइनस एक्स को t डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, वही वाला हिसाब है, -1 बराबर dt बाई dx। ठीक है, आ रहा ना, dx बराबर माइनस dt, तो ये क्या हो गया इधर वाला। और हाँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करें तो क्या चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगा। जब x की वैल्यू a होगी, देखो a था ना यहाँ पर, a कट गया तो t का वैल्यू कितना पड़ेगा b,
फिर जब x की वैल्यू b हो जाएगी, x की वैल्यू b, t की वैल्यू a हो जाएगी, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगी। क्या हो गया बताओ, b के जगह पर घुस जाएगा a के जगह पर घुस जाएगा b, और क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ t या dx के जगह पर माइनस dt होगा ना। अब ये माइनस को पलटा पलटी करना है, क्या करेंगे, ये फिर से b चला जाएगा ऊपर, फिर से आएगा नीचे, और ये माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ t dt, और फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 लगेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है a से b ft dt करो, चाहे a से b fx dx करो, वो सेम आएगा। यही था, a से b fx dx, a से b फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x dx के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला 5 प्रॉपर्टी है। 90% 90 नहीं 50% क्वेश्चन जो वो पहला 5 प्रॉपर्टी पर है, और बाकी 50% क्वेश्चन जो है वो छठा और सातवां प्रॉपर्टी पर है। तो हम लोग पहले प्रॉपर्टी ही करेंगे, सारा प्रॉपर्टी पहले हो जाए फिर क्वेश्चन करेंगे। बट आप लोग में से जो लोग अबव एवरेज हैं, मतलब अभी ठीक से चल रहा है, अभी शुरू हो रहा है प्रैक्टिस करना, एवरेज अबव एवरेज, चौथा पांचवा से ही क्वेश्चन आता है ना, चौथा पांचवा, क्योंकि एक ही चीज है एक्चुअली में, सेम ही चीज है, एक बार 0 से एक में से है, इसी में से घुमा फिरा के उठा पटक करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो तुम्हारे पर है कि तुम कैसे पटक देते हो क्वेश्चन को, तुम्हारे ऊपर ही है। वैसे छठा सातवां भी पहले करना पड़ेगा। छठा एक अंडरस्टूड वाला है, उसको भी लिख के रखते हैं, अंडरस्टूड फैक्ट है। अभी इस्तेमाल किए थे छठा वाले का इस्तेमाल, वो पावर ऑफ एन एसी का प्रूफिंग कर रहे थे, उसमें यूज हुआ था। अभी जस्ट पावर ऑफ एन एसी का प्रूफिंग हुआ था, उसमें यूज हुआ था। बता दूं इसको, लिख लो लिख लो। छठा वाला तो लिखते हैं, छठा वाला इसको बिना प्रूफिंग के अंडरस्टूड है, ये खूब इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ये कह रहा है कि a से b fx प्लस gx dx इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करते कैसे होगे, ये करना होगा, दोनों को अलग अलग कर लो, तो वही fx dx का इंटीग्रेशन कर लो a से b पर, प्लस a से ही b gx dx का इंटीग्रेशन कर लो, सेम आएगा। इसको अंडरस्टूड फैक्ट है, इसको प्रूफिंग का भी जरूरत नहीं है, बट ये याद रखेंगे। a से b, ये छठा नंबर पे लिख लो, a से b अगर लिमिट सेम है तब दो इंटीग्रेशन को अलग अलग तोड़ करके दो अलग अलग लिख के भी जोड़ दो, आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। या फिर इसको उल्टा करके भी बोल सकते हो, क्या कि अगर लिमिट सेम नहीं है तो तुम ऐसे fx प्लस gx को, fx को अलग और gx को अलग करके नहीं कर सकते हो इंटीग्रेशन, इस तरह से भी इसको पकड़ सकते हो। 6 वाले को लिखो, 7th 8th फिर अभी डिस्कशन करके डिटेल्स में करना पड़ेगा। 6 तक पहले करो, 7वां 8वां में थोड़ा ट्रिक है, रूल है। तो 7th नंबर प्रॉपर्टी थोड़ा सा टफ है बच्चों, इसको ध्यान से देख लेना। प्रॉपर्टी कभी भी टफ नहीं होता, एक्चुअली में उसका एप्लीकेशन टफ होता है, किस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। तो इसको पहचानना उतना मुश्किल भी नहीं है, साफ साफ देख के पता चल रहा है कहां पर यूज हो रहा है। माइनस a से a fx dx, इसका इंटीग्रेशन करना पड़े, सीधा इसका आंसर 0 लिख देना। कब, जब वो जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होगा। करने का जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब ही ये क्वेश्चन छोटा करना है। तुमको पकड़ में आ गया कि वो ऑड फंक्शन है तो करने का जरूरत नहीं, सीधा उसका आंसर 0 लिखो। और अगर पकड़ में आ रहा है कि वो अगर इवन फंक्शन है तो उसमें 2 को बाहर निकालोगे, वो माइनस a से a हटकर 0 से a fx dx हो जाएगा। ऐसा सिर्फ तब जब वो fx जो है वो एक इवन फंक्शन होगा। वैसे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन याद कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस fx आए तो वो ऑड फंक्शन, जैसे कि साइन फंक्शन। वैसे ही फंक्शन ऑफ माइनस एक्स अगर प्लस fx आ जाए तो वो जो है कहलाता है इवन फंक्शन, जैसे कि कॉस फंक्शन। प्रूफिंग तो हम लोग देखेंगे ही, मेरे बोलने से तो ये प्रॉपर्टी सही हो नहीं गया, प्रूफिंग तो इसका हमें देखना ही है, प्रूफिंग तो देखेंगे ही, बट प्रॉपर्टी पहले पहचानो। प्रॉपर्टी पहचानोगे तो काम बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ये हुआ कैसे करने के लिए 7वां प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, 7वां प्रॉपर्टी कर रहे हो तो चौथा पांचवा छठा किसी का यूज कर सकते हैं। तो शायद तीसरा वाला था, तीसरा वाला प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तीसरा वाला ही है ना, माइनस a से fx dx है, इसको तोड़ते हैं 2 हिस्से में। माइनस a से 0 fx dx प्लस
0 से a fx dx कर सकते हैं ऐसा। -3 से 3 करना है तो -3 से 0 तो 0 से 3 है ना थर्ड वाला था। कहाँ माइनस है यहाँ पर बस -a से पहले 0 तक गए, 0 से लेकर a तक गए। -a से a तोड़ना है तो -a से पहले 0 तक पहुंचे, 0 से लेकर a तक पहुंचे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी यही आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल। 3 था ना जो था a से b तक करना है तो पहले a से c तक कर लो, फिर b से c तक कर लो। 3 वाले का यूज अभी प्रूफिंग है, ध्यान से देखना। इस वाले का केवल क्या गलत हो गया क्या? हाँ a से b वाला जो था, हाँ मतलब वही जो भी मैं शायद a से b लिखा रहा था, a से c, c से b। मेरे को -a से a चल रहा है तो -a से 0 चलते हैं, फिर 0 से a चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसको केवल इस वाले को देखना है, इसको इस वाले में पुट -x को t पुट करना है केवल इसमें। -x को क्या पुट करना है? t केवल इसमें -x को t पुट करना है। क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो जैसे -1 बराबर dx बराबर -dt है ना, और इतना ही लिमिट भी चेंज होगा। when x बराबर यहाँ पर माइनस है तो t बराबर कितना हो जाएगा? और जब when x बराबर 0 t बराबर 0, ये क्या हो गया? फिर इसी वाले को केवल कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आएगा ना? केवल यही वाला चल रहा है, केवल यही वाला चल रहा है। कितना हो जाएगा? -a की जगह पर क्या हो गया? a 0 के जगह पर 0, इसके जगह पर -t हुआ, देन x के जगह, और dx के जगह पर कितना हो जाएगा? dx के जगह पर -dt। ठीक है, इस माइनस को मैनेज करना है, प्रॉपर्टी 2 लगाते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा? a से 0 फंक्शन ऑफ -t dt। ये माइनस मैनेज हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, आप प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करेंगे। अभी 6 वाला था, आपको लगा कि ठीक है, बट उसका यूज करने वाले। अब इसको तोड़ो, ये क्या बन गया है? ये वाला, ये क्वेश्चन था, इसमें ये चेंज हो गया। ये वाला क्या बना हुआ है? ये वाला बना हुआ है 0 से a फंक्शन ऑफ -t dt। नहीं, इसमें एक और लगाने वाले हैं, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाने वाले हैं। प्रॉपर्टी 1 0 से फंक्शन ऑफ -t dt हो, चाहे 0 से फंक्शन ऑफ -x dx हो, तो भी बराबर होगा। प्रॉपर्टी 1 का यूज किया गया। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था? ये जो था ये बदल गया भैया, ये बदल गया किसमें? a से 0 फंक्शन ऑफ -x dx, और इसमें तो कुछ किए ही नहीं थे। ये बना हुआ है अपनी जगह पर 0 से a fx dx। बोलो कोई डाउट हो रहा है? अब प्रॉपर्टी 6 का यूज करेंगे। अभी किए थे ना 0 से, तो दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं। अरे बोलो कुछ। अब इसको हम लोग साथ में भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज किए, 0 से फंक्शन ऑफ -x प्लस फंक्शन ऑफ x dx। सारे समझ? तो अब कहानी खत्म। अब तुम लोग इसके बाद समझ ही रहे हो क्या होगा। इसके बाद अगर तुम ही बताओ, अगर ये ऑड फंक्शन होता, अगर ये फंक्शन ऑफ -x अगर -fx हुआ, तो जैसे यहां पर पुट करोगे तो ये -fx प्लस fx, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, यही चीज लिखा हुआ था। अगर fx फंक्शन ऑफ -x बराबर -fx हो, ऑड फंक्शन हो, तो ये तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर सीधा 0 हो जाएगा। और यदि फंक्शन ऑफ -x प्लस fx हुआ, तो इसके जब जोड़ोगे तो fx प्लस fx, तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 से a फंक्शन ऑफ x dx। ऐसा तब हो जाएगा जब ये इवन फंक्शन हो, सीधा 0 हो जाएगा। जब ये ऑड फंक्शन हो, 9 से 12 क्लास तक मैथ्स में यही थ्योरी चलता है। प्रूफिंग अपने जगह पर है, प्रूफिंग तो तुम घर पे कर लो। प्रॉपर्टी अभी के अभी याद करना पड़ेगा, प्रूफिंग तो होते रहता है। प्रॉपर्टी तुमको आज के आज पकड़ना पड़ेगा। अगर ऑड हुआ तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, सीधा 0। इवन हुआ तो 2 बाहर निकाल दोगे और लिमिट हुआ 0 से fx dx हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, इसको मैं उठा रहा हूँ। 8th नंबर प्रॉपर्टी है, 7th नंबर प्रॉपर्टी का ही एप्लीकेशन ही है, उसी को तोड़ा हुआ है। 0 से 2 fx dx, 0 से 2 नहीं है, 0 से 2a fx dx है। ये भी बोल रहा सीधा 0 कर देना। कब? जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस x
माइनस एफ एक्स के बराबर पकड़ा रहा हो तो सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं है। उसी तरह से 2 बाहर 0 से a एफ एक्स डी एक्स कर देना है। अगर तुमको पकड़ में आ जाए कि फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होगा, ये और डिपेंड नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है, इसमें कर करके देखना पड़ता है कि फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो सीधा 0, और डिपेंड वाली बात नहीं, करके देखना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो सीधा 2 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन तो जब आएगा तब करेगा भी, इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे आया नहीं आया, उसके हिसाब से थोड़ा बातचीत। तो इसमें दोबारा से प्रॉपर्टी नंबर वही जो 3 था उसी को एक बार देखो तोड़ के बताओ कैसे तोड़ा जाए। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर बोलो कैसे होगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, हाँ फिर a से 2a, बट 0 से a फिर a से 2a, 0 कहाँ जा रहा है, अरे ये नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं। 0 से जैसे a 5 ले लो तो 0 से कितना हो गया 10, 0 से 10 तो 0 से 5, फिर 5 से 10, इसमें गलती फिर अभी तो हो ही रहा है, इसमें भी गलती कर दो तो कैसे, ये अभी हो रहा है। ठीक है, अभी इसको छोड़े हुए रहेंगे, इसमें जो करना है करामात वो किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो करना है करेंगे, इसमें पुट करेंगे पुट x के जगह पर 2a माइनस टी या प्लस टी सब में ही आ जाएगा, 2a माइनस टी, एक्स की जगह पर 2a माइनस टी। प्रूफिंग की बात है, थोड़ा इसको डिफरेंशिएट करो, इस वाले को देखो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोलो कितना हुआ 1, 2a का गया, दिस इज माइनस dt बाई dx, देयरफॉर dx बराबर माइनस dt। इतना ही नहीं, डेफिनिट के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू a थी, x अगर a हो गया तो t कितना होगा, ये a t a ही हो गया ना, और जब 1x 2a, हाँ 0 हो जाएगा, t का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिर्फ दूसरे वाले को कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, जो हो रहा है दूसरे वाले का हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये भैया, जहाँ a था वहां तो a ही रहा, जहाँ 2a था वहां 0 आ गया। तो सनवर्त क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x के जगह पर हो गया ये 2a माइनस टी, और dx के जगह पर हो गया ये माइनस dt। आ रहा है समझ। अब ये माइनस को मैनेज करना है, कैसे करोगे, प्लस में हो जाएगा और लिमिट में क्या हो जाएगा, a से 0 यही ना, और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 2a माइनस टी डी टी। और अब प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाओ, 0 से फंक्शन ऑफ 2a माइनस टी डी टी लिखूं, चाहे 0 से फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिखूं, सेम आएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं, मैंने उससे पहले इसको लिख लेते हैं। ये कितना हो गया, दिस इज 0 से a, इसमें तो कुछ किए नहीं थे, इसमें किए थे, ये सब चेंज हो गया, क्या बन गया, ये भी 0 से a क्या फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, बोला रहा ना समझ में। अब प्रॉपर्टी 6 0 से तो दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं, 0 से a, दिस इज फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स, दोनों को साथ में रख करके dx। अब उपाय यहाँ पर है, एक बार देखो खुद से, अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स आया, ये एफ एक्स है और इसका वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स है तो क्या होगा, ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स, इस पूरे का आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स आया तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से a ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये वाला आ जाएगा। ठीक है, दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज। सातों प्रॉपर्टी को पहले ठीक से एनालाइज कर लो, सातों प्रॉपर्टी को पहले डिराइव कर लो, सातों प्रॉपर्टी को एनालाइज करो कि कब कब यूज होगा। वैसे कब कब यूज होगा पकड़ने के लिए तो आपको क्वेश्चन बनाना जरूरी है, तो परसों से आप लोग इसका क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। 1 से 2 दिन में बोर्ड्स का और 1 से 2 में 2 से 3 क्लास चलेगा, तो सारा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट और एनडी और जेईई मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में 2 से 3 दिन पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अभी काम रहा कि आप कम से कम सारा प्रॉपर्टीज को प्लस प्रॉपर्टी का प्रूफिंग को दिमाग में रखते हुए अगले क्लास में आएंगे।
और इसका क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आता है। अभी मैं बताया था जिनका इंटीग्रेशन पूरा पीछे का क्लियर नहीं है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उनका भी बन जाएगा, क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन के सारे रूल का काम ही नहीं है, प्रॉपर्टी ठीक से मार दिए तो फिर से थोड़ी पूरा इंटीग्रेशन करना होगा, इसी में आंसर आ जाएगा। लेकिन कनेक्टेड पेपर है भाई, मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि पीछे का मत पढ़ के आगे का पढ़ो, पहले पीछे का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्लियर करो, फिर आगे जो है वो टॉपिक आसान है। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।